और इतनी कम उम्र में जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं शादी से पहले जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह शादी के बाद भी एक होएगा हज, तो अल्लाह बुला रहा है, इंशाल्लाह जाएंगे। सबके हज को कबूल करे अल्लाह, सबके हज को कबूल करे, सफ़र आसान करे और सबको आराम से हज कराए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसी बात पे लाख लाख शुक्र है, जवानी का हज हमें दिया है अल्लाह। और बहुत मालूमात हो रही है जिसको जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, और इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और जैसे कि और आधा दिन है, इंशाल्लाह देखते हैं और हमारे लिए हुज्जाज इकराम के लिए क्या होगा। माशाल्लाह अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह बढ़िया से इंतज़ाम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी जो है माशाल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है अकामोडेशन के साथ जो है ट्रेनिंग देने वाले हजरात भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, वेल ट्रेंड हैं। मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है, बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है। मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है। गुलशन में है बहारे मेरे आका से, गुलशन में है बहारे मेरे आका से, गुलशन में है बहारे मेरे आका से, गुलशन में है बहारे मेरे आका से। उनका सदका दरियाओं में रवानी है, उनका सदका दरियाओं में रवानी है, बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है। मेरे नबी की ऐसी शक्ल नूरानी है, बिन देखे ही ये दुनिया दीवानी है। क्या है उसके लबे-लुबाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जाज की एक बहुत बड़ी तादाद जो इस साल माशाल्लाह हज को जा रहे हैं, आज हमारे अलहाज टीपू साहब की तरबियती इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए थे। एक बड़ा मजमा था, उनके सामने हज और उम्रे के अरकान मुख्तसरन रखे गए और ख़ास तौर से उनके सामने बुनियादी तौर से एक अहम और ज़रूरी बात रखी गई कि हज जो है वो इस्लाम का तकमीली रुकन है, इस्लाम को मुकम्मल और कंप्लीट करने वाला रुकन है। जैसे एक लेबल लग जाता है, बचपन से नमाजी होने के बावजूद कोई हमें नमाजी कहकर नहीं पुकारता, रमजानी कह के नहीं पुकारता, ज़काती कह के नहीं पुकारता, लेकिन हज का इरादा करने के साथ साथ हम लोगों को लोग हाजी कह के पुकारना शुरू कर देते हैं, तो गया एक लेबल लगता है। तो उस लेबल लगने से पहले हमें हर हाजी को अपनी ज़ात से ये देख लेना चाहिए कि उसके इस्लाम के जो शोबे हैं, ईमान के जो शोबे हैं, वो तमाम शोबे उसकी ज़िंदगी में मुकम्मल हैं या नहीं है। मिसाल के तौर से ईमान, अल्लाह पर भरोसा, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारा कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसकी मिसाल एक बुनियाद की तरह, बेस की तरह से, और इबादतें जो हैं वो एक दीवारों की तरह से। नमाज, अब हज के लिए तो जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जिंदगी में जो नमाजें पढ़नी थी वो पढ़ी नहीं पढ़ी, बाकी है तो उसे अदा करने का फिक्र करे। रमज़ान के रोज़े और ऐसे ही ये ज़कात वगैरह। फिर उसके साथ साथ एक माशरत, रहन सहन है हर आदमी की, रिश्ते हैं, माँ बाप से रिश्ता, बीवी बच्चों से रिश्ता, भाई बहनों से रिश्ता, और अलग अलग रिश्ते हैं। उन रिश्तों को पूरा करने में इंसान के अंदर कुछ कमी बेशी होती है, तो जाने से पहले वो रिश्तों में मामलात अपने साफ सुथरे कर ले, और लेन देन, डीलिंग्स जो जिंदगी में इंसान के होते हैं,
कोई मजदूर है, कोई मुलाजिम, कोई ताजिर व्यापारी, कोई काश्तकार, तो उसके मामलात में अगर कहीं कोई फर्क हो गया, इस्लाम से हट के कुछ मामलात हो गए, तो आज हज को निकलने से पहले अपने उन मामलात को दुरुस्त करे। किसी का हक बाकी है तो अदा करे। और हज सारे का सारा अखलाक का मुजाहरा है। हज में गुस्सा दबाना, लड़ाई और झगड़े से अपने आप को बचाना और दूसरों को आगे रखकर अपने आप को पीछे रखना, इसकी बहुत जरूरत होती है। इसके बगैर हज झगड़ों की जगह बन जाता है। इसलिए हाजियों को तरगीब दी गई कि अपने अखलाक की दुरुस्तगी भी जरूरी है। इसी के साथ हमारा हज मुकम्मल भी होगा और हज का जो पूरा फायदा है वह हासिल होगा। ये कुछ बुनियादी चीजें हुज्जाज के सामने अरकान उमरा के साथ रखी गई और माशाल्लाह लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ बड़े शौक से सुना और हमारे जुल्फ़िकार साहब, टीपू साहब ने भी मजमे को मुतवज्जे किया कि पूरे शौक के साथ में सुने। आज़मीन का जो है शेड्यूल आ गया है? हाँ, आ गया, पूरा शेड्यूल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो हज तरबियती प्रोग्राम 2 दिन से चल रही है, आज दूसरा दिन है, जिसके अंदर हमारे मुफ्ती असलम साहब, हमारे मौलाना जो बड़ी हज के अंदर और हुज्जाज के ट्रेनिंग के अंदर बड़ी तजुर्बा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी सरपरस्ती में आज प्रोग्राम हुआ है। और हज इंडियन हज फोरम जो 26 साल से दे रहे हैं वो वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे मुजाहिद भी शिरकत किए, हमारे ऑफिसर्स पूरे शिरकत किए। और जो हज के अलॉटमेंट्स हैं, कल से पूरों को डेट फ्लाइट अलॉटमेंट हो गया है पूरे। अब सबको ऑलरेडी मैसेज जा चुका है कि कौन से फ्लाइट्स में वो जाना है। तो मैं तमाम हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा उसमें चेंजेस ना करें, क्योंकि हम बोलते ही आ रहे हैं पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस मरतबा के बहुत सारे नसूक काट होने की वजह से ज़्यादा अगर चेंज करें तो हाजी को तकलीफ होगी। अलबत्ता अगर कोई इमरजेंसी है, कोई प्रेग्नेंट है, उनका कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी आके इसको चेंज करो अगर बोले तो उनको तकलीफ होगी। इसलिए मेहरबानी फरमा कर जो अलॉटमेंट आप लोगों को आ चुका है उसमें कोई भी तब्दीली ना करें। गुलबर्गा से जाने वालों के काफी शेड्यूल आ चुका है। हाँ, पूरी कर्नाटक का आ गया। हाँ, पूरी कर्नाटक का जितने भी हुज्जाज इकराम हो गए उनके अलॉटमेंट आ चुके हैं। और जहां तक गुलबर्गा बिदर का है वो 80% हुज्जाज इकराम हैदराबाद से जा रहे हैं इस बार, तो उनका भी अलॉटमेंट आ चुका है। मसला सामने खड़ा है इस वक्त, काफी अफवाहें, पता नहीं अफवाहें या क्या है हकीकत है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का बड़ी हद तक उनका कोटा खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से परेशान है। तो इस मसले पर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी कुछ मुदाखलत कर रही है। इसके अंदर टोटली इंडिया में 50 पर 2000 हुज्जाज इकराम प्राइवेट ट्रैवल्स के साथ जाते हैं। ये जो काउंसिलेट जनरल जनाब फहद साहब हैं, उनको हम लोग राबिता करके हमारा दखल अंदाजी एज ए स्टेट गवर्नमेंट हम लोग उनको ताउन कर सकते हैं। मैं लेटर भी लिखने की ऑलरेडी बोला हूँ, क्योंकि पूरे ट्रैवल एजेंट्स जो बहुत परेशान है 2 दिन से, हम ऑलरेडी उनको भी सीजीए को बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम पूछ रहे हैं। 20% अलॉटमेंट करते हैं करके बोल रहे हैं। पता नहीं वो इंडियन गवर्नमेंट का क्या फैसला है और सऊदी गवर्नमेंट का क्या फैसला है, क्योंकि ये फाइनल सऊदी गवर्नमेंट डिसीजन लेना है इसके अंदर। तो हम लोग हमारी तरफ से एज ए गवर्नमेंट जो भी इन लोगों को सपोर्ट चाहिए हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी पूरे हाजियों से पैसा ले चुके हैं। अब कल हमारे सेक्रेटरी साहब जो ऑर्गेनाइजेशन के शौकत साहब भी आए थे, वो भी आके बोले कि हम लोग होटल्स के पैसे बन चुके हैं और एयरलाइंस को पैसे बन चुके हैं और जितने भी वहाँ के ये हैं वो पूरा हम लोग ऑलरेडी चार्जेस बन चुके हैं। लेकिन ये मूवमेंट में लाके फाइनल मूवमेंट पे ऐसा बोले तो हुज्जाज इकराम को तकलीफ होगी करके बोले। तो मैं हम लोगों को भी कुछ दरख्वास्त देने के लिए बोला हूँ। अगर चाहे तो हमारे जमीर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ सीएम को सबको इन्वॉल्व करके एक लेटर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखेंगे और सऊदी गवर्नमेंट को भी लिखेंगे। वो अभी मालूम नहीं, मैं बोल रहा हूँ टोटली 52,000 है उनका। उसमें अभी वो पैसे लेने के बावजूद वो क्या बुनियाद पर कैंसिल किए वो मालूम। जरूरी है इस मसले को हल करना। हाँ, इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो भी है, हमारे हज मिनिस्टर हैं रहीम खान साहब, उनको सबको लेके इंशाल्लाह में कार्रवाई की जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बेंगलोर नागवार गोइनपुर से मैं आया हूँ
और हम दोनों मियाँ बीवी हम जा रहे हैं हज के लिए। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, सब मिलकर जुलकर हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बैठने के बाद कुछ मालूमात हासिल हुई आपको? 100%, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं था मुझे, तो अभी बहुत इन्फॉर्मेटिव था सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह बता तो चल चुका है, थोड़ा उधर जाके करना पड़ेगा जी। और इतनी कम उम्र में जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं शादी से पहले जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह शादी के बाद भी एक होएगा हज, तो अल्लाह बुला रहा है, इंशाल्लाह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीरुद्दीन है, मैं बेंगलुरु से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का इंतज़ाम किया है, जो भी फ़ोरम किया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम हुआ और बहुत कुछ जानने को मिला। अल्लाह आसान करे और सबके हज को कबूल करे। अल्लाह सबके हज को कबूल करे, सफ़र आसान करे और सबको आराम से हज कराए। आमीन। कैसा लगा आपको ट्रेनिंग कैंप आए थे? कौन जा रहे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बहुत से जो चीज़ हमें पता नहीं था वो सब पता चल गया। अब जो डाउट्स भी छोटे मोटे जो डाउट्स थे वो पूरे डाउट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। नाउ वी आर रेडी फॉर द जर्नी इंशाल्लाह। जी नहीं, हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसी बात पे लाख लाख शुक्र है। जवानी का हज हमें दिया है अल्लाह, तो पूरी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह सब लोग की। इंशाल्लाह अल्लाह ताकत दिया, सब करेंगे। जानकारी रखना ज़रूरी है। सही बात। गूगल मैप्स, जैसे आप पता है, गूगल मैप्स के बिना तो हमारा सफ़र तो आधा अधूरा रह जाएगा। टेंट का लोकेशन, रूम का लोकेशन, हरम का लोकेशन, तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंशाल्लाह साथ है हमारा। ज़रूर 100%। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम जुनेद है, मैं बेंगलुरु से हूँ और सवेरे 10 बजे यहाँ पर आया मैं। तो ये जो हज कैंप है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है और बहुत मालूमात हो रही है जिसको जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, और इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और जैसे कि और आधा दिन है, इंशाल्लाह देखते हैं और हमारे लिए हुज्जाज इकराम के लिए क्या होगा। जज़ाकल्लाह। कैसा रहा पूरा इंतज़ाम यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समझा रहे हैं? बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट अरेंजमेंट सब अच्छा है। फूड वाज वेरी गुड, अरेंजमेंट एंड ऑल ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। तो कोई मशवरा देना चाह रहे हैं, सजेशंस कोई आप? अभी बहुत है, अभी आधा दिन हुआ है, अभी आधा दिन बाकी है, देखेंगे लास्ट में देख कर जाएंगे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कोलार से रहने वाला हूँ। माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं और स्पेशली लेक्चर एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना अच्छा रहेगा। एक दिन अगर कोई यहाँ पे अटेंड कर लेंगे तो बाकी दूसरी जगह अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह पिन टू पिन डिटेल के साथ में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे, वो बहुत सारा फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल नहीं माशाल्लाह। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बढ़िया से इंतज़ाम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ के। विजयनगर से हम लोग, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बड़ा फ़ायदा हुआ आकर माशाल्लाह, बहुत से मालूमात भी हुआ है, बड़ा फ़ायदा माशाल्लाह। जज़ा खैर था फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम को जो है यहाँ पर हज की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है और अपने घर यानी हज बैतुल्लाह के लिए यहाँ पर जो बुलाया गया है, ये अल्लाह ही का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। और ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी जो है माशाल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है अकामोडेशन के साथ जो है ट्रेनिंग देने वाले हजरात भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, वेल ट्रेंड हैं। जो कुछ भी इंतज़ामात हैं हज कमेटी की तरफ से भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बनाए गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये कारवां जो है हमेशा चलता रहे, ता-क़यामत चलता रहे और सब मुसलमानों को जो है इसका इस्तिफ़ादा हासिल होता रहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि सबको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके घर के जो है तवाफ़ के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। बेंगलोर बनशंकरी मीनात नगर से आए हैं। दुआ करो। तरबियत में क्या महसूस हो रहा है आपको? ये बहुत जानकारी मिली, मालूम नहीं सब चीज़ें, बहुत कुछ मालूमात हुआ, बहुत फ़ायदा वाला है। अभी देखेंगे, अभी है ना। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह ये मेरा दूसरा हज है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अरेंजमेंट सब अच्छे हैं। अभी मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी आया हुआ है कि फ़्लाइट का डेट टाइम अनाउंस होगा है, तो दुआ की दरख्वास्त सबके लिए। अस्सलाम। कोलार से है। कैसा रहा इंतज़ाम यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कोई तकलीफ वगैरह आपको? कुछ भी तकलीफ़ नहीं है।
कुछ भी। और जो बातें बताई जा रही हैं समझ में आ रही हैं आपके? हाँ समझ में आ रही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए। है एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, फर्स्ट क्लास है।